आज हम बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं, जो कि नेट में बहुत ही बार पूछ चुका है और वेरियस कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी पूछ चुके हैं, जो कि है रेस्पिरेशन चैप्टर से, मतलब ह्यूमन फिजियोलॉजी में जो ब्रीदिंग चैप्टर जो है क्लास 11 का बायोलॉजी में, उसमें लंग कैपेसिटीज़ एंड वॉल्यूम्स का क्वेश्चन बहुत बार पूछा जा चुका है। तो उसी के लिए आज मैं आपको एक ट्रिक तो आप नहीं बोल सकते, लेकिन लॉजिक बेस्ड एक ट्रिक है जो यदि आप याद रखें तो आपको बहुत फ़ायदा होगा। जैसे कि सबसे पहले सबसे बेसिक जो 4 वॉल्यूम कैपेसिटीज़ हैं, जो जिनके तहत बाकी सारे वॉल्यूम्स डिराइव्ड होते हैं, वो है, पहले तो आप टायर लिखिए। पहले आप क्या लिखेंगे? टायर का स्पेलिंग TYRE नहीं होगा, यहाँ पे हो जाएगा TIE और R हो जाएगा, TIER हो जाएगा टायर। अब क्या लगाना है आपको? V लगाना है सब में, देखो TV। अब IV से तो कुछ होता नहीं, मतलब समझ लेना है IRV होगा ये। अब EV से भी कुछ नहीं होता, मतलब ये भी होगा, ERV होगा और V लगाना है। बाकी यहाँ पे RRV तो कुछ होगा नहीं, तो ये RV ही होता है। अब ट्रिक इस्तेमाल करने के पहले आपको पता होना चाहिए कि वो क्या हो सकता है। देखिए, आप TV की जगह में TRV लगा दे तो ऐसे तो कुछ होता ही नहीं ना। अब TV जो होता है, ये होता है तुम्हारा, TV क्या होता है? TV होता है टाइडल वॉल्यूम, तो इसको मैंने टाइडल वॉल्यूम बताया। IRV होता है इंस्पिरेटरी रिजर्व्ड वॉल्यूम, ERV होता है एक्सपिरेटरी रिजर्व्ड वॉल्यूम, और RV क्या होता है? रेसिडुअल वॉल्यूम होता है, रेसिडुअल वॉल्यूम। अब टाइडल वॉल्यूम जो है, इसको TV बोलते हैं। जैसे कि TV जो है वो टाइडल वॉल्यूम होता है। अब देखिए, नॉर्मली सी में क्या होता है? टाइड्स आते हैं और एब्नॉर्मली रेजिस्टर्स में सुनामी आते हैं। तो TV जो है, दिस इज नॉर्मल वॉल्यूम, जो हम एक्सपायर करते हैं या इंस्पायर करते हैं। नॉर्मल वॉल्यूम, एक्सपायर्ड और इंस्पायर्ड। नॉर्मल वॉल्यूम, एक्सपायर्ड या फिर इंस्पायर्ड। मेरी वीडियोस में आप लिखने से ज़्यादा सुनने का कोशिश करें और सुन के आप लिखें, क्योंकि मेरा जो वीडियो क्वालिटी वो बहुत अच्छा नहीं है। नोकिया 2690 यार बहुत पुराना हो चुका है। तो जो TV जो है वो 500 ml होता है, 500 ml होता है TV नॉर्मली। उसके बाद आया आपका IRV। उसके बाद क्या आया? IRV इज इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, और ERV ये होता है एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। I और E, जब हमें कोई एक धक्का लगता है तब हम E या फिर आ कुछ ऐसा करते हैं ना, तब मतलब E और I, इसका मतलब है फोर्स, मतलब फोर्सिबल इंस्पिरेशन IRV, फोर्सिबल एक्सपिरेशन ERV। फोर्सिबल इंस्पिरेशन जो होता है, देखो हम फोर्स करके लेते तो ज़्यादा हैं, लेकिन हम देते टाइम कम देते हैं, है ना। ये तो नॉर्मल ह्यूमन साइकोलॉजी है। तो IRV जो हमने फोर्स करके इंस्पायर किया, वो एक्चुअली होता है कितना? 2500 ml से। ये आपको याद करना पड़ेगा। सिर्फ 2500 ml से 3000 ml तक हो सकता है। और ERV जो होता है वो होता है 1000 से 1100 ml। अब रह गया रेसिडुअल वॉल्यूम। रेसिडुअल वॉल्यूम उसके ठीक नीचे है, मतलब ERV जो है वो है 1000 से 1100 ml, मतलब रेसिडुअल वॉल्यूम होगा 1100 ml से 1200 ml। बस अभी बाकी आप ड्राइव कर सकते हैं, जैसे कि इंस्पिरेशन कैपेसिटी, मतलब टोटल कैपेसिटी, हमारे लंग की कितनी कैपेसिटी है टोटल, तो वो है इंस्पिरेटरी कैपेसिटी। तो उसका फॉर्मूला आएगा नॉर्मली जो हम इंस्पायर करते हैं प्लस फोर्सिबल इंस्पायर। नॉर्मली हम कितना इंस्पायर करते हैं? TV। फोर्सिबल इंस्पायर होता है IRV। उसके बाद है एक्सपिरेटरी कैपेसिटी, ये भी है। नॉर्मली हम कितना एक्सपायर करते हैं प्लस फोर्सिबल एक्सपिरेशन, होगा TV प्लस ERV। हमने बता दिया, इंस्पिरेशन कैपेसिटी बता दी, एक्सपिरेशन कैपेसिटी बता दी। अब रह गया, क्या रह गया? अब फंक्शनल कैपेसिटी रह गई।
अब रह गया फंक्शनल कैपेसिटी जो है FC। फंक्शनल कैपेसिटी के पहले हम वाइटल कैपेसिटी की बात करते हैं। वाइटल कैपेसिटी, वाइटल मतलब हमारे लिए जो इम्पोर्टेंट है, हमारे लिए तो सभी इम्पोर्टेंट है, बस रेसिडुअल मतलब जो रह जाता है वो इम्पोर्टेंट नहीं है। कभी भी केमिस्ट्री के रिएक्शंस में जब रेसिडुअल कुछ आ जाता है तो वो हमारे इम्पोर्टेंट नहीं होता ना। प्रेसिपिटेट से हम कुछ बनाते हैं क्या, उससे तो हम कुछ प्रोडक्ट नहीं बना सकते। तो रेसिडुअल वॉल्यूम में क्या होगा, आप सबको ऐड कर दीजिए बस, नहीं वाइटल कैपेसिटी में होगा आप सबको ऐड कर दीजिए, बस रेसिडुअल को रख दीजिए क्योंकि वो हमारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। तो वो होगा वाइटल कैपेसिटी हो जाएगा IRV प्लस ERV प्लस PV। रेसिडुअल वॉल्यूम को ऐड मत कीजिए। अब फंक्शनल कैपेसिटी होगा। अब बात करते हैं हम फंक्शनल कैपेसिटी की, इसको हम डिनोट करते हैं FC से। फंक्शनल कैपेसिटी मतलब पूरी टोटल सबको ऐड कर दीजिए आप, IRV प्लस ERV प्लस क्या रह गया और रेसिडुअल वॉल्यूम प्लस टाइडल वॉल्यूम, सबको ऐड कर देंगे तो फंक्शनल कैपेसिटी। अब फंक्शनल कैपेसिटी जो होती है ना, मतलब हमारे लंग की पूरी कैपेसिटी के बारे में बात करता है। वाइटल कैपेसिटी में जो इम्पोर्टेंट होता है हम उसको ही इस्तेमाल में लेते हैं, जैसे कि, लेकिन रेसिडुअल जो है वो हमारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है तो हम उसको काट देते हैं। बस यही है।